बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, सिंध में ज़ेर ज़मीन गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त। पाकिस्तान ने सी पैक पर अमरीकी तनकीद को मुस्तरद करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से एक बार फिर मुज़ाकरात का अंदिया दे दिया। पाकिस्तान ने चीनी कंपनी के खिलाफ आलमी अदालत में बड़ा केस जीत लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नार्वे में मुक़द्दस कलाम की बेहुरमती का मामला सबसे बड़े इस्लामी फोरम पर उठाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की वज़ारत ख़ारजा को OIC से राब्ते की हदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हज पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया। चीन ने अमेरिका को दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला मुल्क करार दे दिया। हॉलैंड की मलका 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तफसीलात के मुताबिक सिंध से गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं, जिसके बाद सिंध से मिलने वाली इस गैस को शैलोटाइट का नाम दिया गया है। पहाड़ों की तह में छुपी शैलोटाइट गैस की तलाश के लिए पहले मरहले में OGDCL सिंध में खुदाई करेगी। हुकूमत ने 1 माह के अंदर पॉलिसी बनाकर इस हवाले से बाकायदा लाइसेंस जारी करने का भी फैसला कर लिया है। इस ज़ीमन में सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कंपनी के इजलास में हकाम ने बताया कि गैस के ज़ेर ज़मीन 95 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ज़खायर मिलने का इम्कान है। गैस ज़खायर 90 साल की ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगी। अराकीन कमेटी का कहना था कि मादनी ज़खायर जिन इलाकों से दरियाफ्त हों, पहले मकामी आबादी की फलाह बहबूद पर खर्च करने की पॉलिसी बनाई जाएगी। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने पाक चीन राहदारी मंसूबे पर अमरीकी नायब वजीर खारजा की तनकीद को मुस्तरद करते हुए एलिस वेल्स के सी पैक से मुतल्लिक तज्जिये को बेबुनियाद करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी नायब वजीर खारजा की सी पैक के मंसूबे पर कर्जों से मुतल्लिक बयान पर वजारत मनसूबा बंदी ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि अमरीकी सफारतकार एलिस वेल्स का सी पैक पर तज्जिया बेबुनियाद है। तर्जमान वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि सी पैक कर्जे के लिहाज से पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं पैदा करेगा। सी पैक का कर्जा मजमूई कर्जे का 6% है, मगर तरक्की का बायस बनेगा। तर्जमान ने बताया कि सी पैक में ज्यादा मालियत तवानाई के मंसूबों की है, जो IPP मोड पर है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन DC में थिंक टैंक में तकरीर के दौरान अमरीकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स का कहना था कि चीन इस वक्त दुनिया में कर्जे देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, ताहम ये कर्जा देने की अपनी शराइत कोई शाया नहीं करता, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से चीनी सरमायाकारी पर सवालात उठाने चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अंदिया दे दिया। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम की खातर अमेरिकी सदर ने तालिबान से एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करने का अंदिया दिया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात का इरादा तालिबान की कैद से अमेरिकी और ऑस्ट्रेलवी प्रोफेसर की रहाई के नतीजे में किया गया है। सरकारी टीवी के मुताबिक तर्जमान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इस बारे में कुछ कहना अभी कबल वक्त है। ताहम अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात का अंदिया दे दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने चीनी कंपनी के खिलाफ आलमी अदालत में
केस जीत लिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और चीनी कंपनी के दरमियान 300 मेगावाट सोलर पावर मंसूबों का तनाजा था, जिस पर पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को मुआहदे पर अमल न करने वाली चीनी कंपनी के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने आलमी सालसी अदालत लंदन में चीनी कंपनी से केस जीत लिया। पावर डिवीजन की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक चीनी कंपनी जोनर्जी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से किए गए जुर्माने के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नॉर्वे में कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर वज़ारत ख़ारजा को इस्लामी ताउन तंजीम OIC से राब्ते की हदायत कर दी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने नॉर्वे में पेश आने वाले वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि इस्लाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ारत ख़ारजा से मामले पर इस्लामी ताउन तंजीम से फौरी राब्ता करे। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज़मीन हज को बड़ी खुशखबरी सुना दी। तफसीलात के मुताबिक PTI हुकूमत ने हज पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया। आइंदा साल हज पॉलिसी के बुनियादी निकात तैयार कर लिए गए हैं। निकात में 2 साल के लिए कुरा अंदाजी की तजवीज़ दी गई है। दूसरे साल वाले कामयाब आज़मीन किस्तों में रकम जमा करवा सकेंगे, जबकि कुरा अंदाजी जनवरी में होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तैयार करदा इस नई हज पॉलिसी का मसवदा आइंदा माह काबीना में पेश किया जाने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी हुकूमत के आला सतह सफारतकार वांग आई ने कहा है कि अमेरिका दुनिया में अदम इस्तेहकाम करने वाला मुल्क है। इसके सियासतदान दुनिया भर में चीन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक जापान के शहर नागोया में मुनक्किद G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में डच वज़ीर ख़ारजा स्टीव ब्लॉक से मुलाकात में चीनी स्टेट काउंसलर ने कहा है कि अमेरिका ने सियासी मकासद और जायज चीनी कारोबार को मुतासर करने के लिए रियासती अनासर का इस्तेमाल किया और इनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए, जो गुंडागर्दी के जुमरे में आता है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। हॉलैंड की मलका मैक्सिमा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। दौरे के दौरान मलका सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगी। तफसीलात के मुताबिक हॉलैंड की मलका मैक्सिमा 6 रुकनी वफद के हमरा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत खारजा और हॉलैंड सफारत खाने के हकाम ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मलका मैक्सिमा का शानदार इस्तकबाल किया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।